हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस बात को लेके कि हमारे मन में हमेशा डाउट रहता है, क्योंकि अभी जो लगातार वैकेंसी आ रही है, जैसे कि बिहार पुलिस, अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है, फॉर्म अप्लाई होना, फिर एसएससीडी का नोटिफिकेशन आ गया, यूपी पुलिस का टेंडर जारी हो गया। तो ये जब 4-5 फॉर्म लगातार जब जारी हो रहे हैं तो हमारे मन में भी सवाल होता है कि हमें कौन सी प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए और किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किसे क्विट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा ड्रीम क्या है, क्योंकि सबके मन में होता है ना कि मुझे इस फोर्स में जाना है, मुझे ये पोस्ट लेनी है, मुझे यूपी पुलिस में जाना है, मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, किसी का एसएससीडी का सपना होता है। तो सबसे पहले आपकी जो ड्रीम है, सबसे पहले उस पर फोकस करें। बात करते हैं कि अरे मेरी तो ड्रीम थी एसएससीडी, लेकिन मैं हाइट में छट गया। तो यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा होता है हाइट का, कि आपकी हाइट सबसे बड़ी मायने रखती है। जैसे कि हमारी एक बहन ने या फिर भाई ने भी मैसेज किया था कि उनकी हाइट बिल्कुल माइनर सी कम थी। जैसे कि लड़कियों की जो दिल्ली पुलिस की जो हाइट मांगी गई है वो 157 मांगी गई है। अगर आपकी हाइट 156.5 भी है ना, तो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो फिर उस केस में क्या किया जाए। उस भाई नौकरी तो लेनी है, अगर आपको वर्दी का सपना है तो भाई वर्दी वाली आपको जॉब चाहिए। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो एसएससीडी और दिल्ली पुलिस, ये दो ऐसी पोस्टें होती हैं जिसमें जो हाइट का जो क्राइटेरिया है ना, सबसे ऊपर रखा गया है। क्योंकि इसमें फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है एंड मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं कि इससे भी कम कहीं पे भी हाइट का कुछ है क्या, कि मतलब इससे भी कम अगर हाइट हो तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जो यूपी पुलिस की जो हाइट रखी गई है ना, वो मेल के लिए रखी गई है 168 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बढ़िया यह यहाँ पे बात यह है कि अगर आप एसएससीडी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर आप छट जाओगे मेल के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई करते हो, वहाँ पर प्रिपरेशन करते हो, तो वहाँ पर हाइट सिर्फ 168 सेंटीमीटर है, देन वहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाओगे। बात करते हैं हम फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स के लिए जैसे कि जीडी में एंड दिल्ली पुलिस में 157 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। अगर किसी भी लड़की की हाइट 156.5 सेंटीमीटर भी है, देन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, जैसे कि बिहार पुलिस के बारे में बात ही नहीं कर रहे क्योंकि बिहार पुलिस के तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है अब तो। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर हाइट मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अब जिस भी लड़की की हाइट 155 है, 156.5 है, 156 है, देन वो क्वालिफाई हो जाएगी आराम से यूपी पुलिस में। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि कभी भी निराश ना हो कि अरे मेरी हाइट तो थोड़ी सी कम है, तो मैं फॉर्म अप्लाई करूँ ना करूँ, क्या करूँ। देखिए, फॉर्म अप्लाई करना अलग बात होती है, सिलेक्शन लेना अलग बात होती है। फॉर्म अप्लाई करना तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे फाइनल स्टेप है, उसे सिलेक्शन लेना बिल्कुल फाइनल लिस्ट में जाना। तो अगर बात आती है हाइट को लेके, तो हाइट सबसे मेन है कि हाइट तो सबसे मेन इसलिए हो जाता है कि बिना हाइट के तो हम वहाँ पे तो फिजिकल में वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे मेन टारगेट ये रखना है कि अगर मेरी हाइट जहाँ पे जो मांग रखी गई है उससे अगर कम है, तो देन उसे माइंड से निकाल देना है कि वो फॉर्म मुझे अप्लाई करना तो है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना। मुझे वही फोकस करना है जहाँ पे मेरी हाइट बिल्कुल ही एलिजिबल है। जैसे कि यूपी पुलिस, जिसकी हाइट कम है, यूपी पुलिस का फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकता है, उस पर फोकस भी कर सकता है। अब जैसे कि दिल्ली पुलिस और एसएससीडी की बात करें, अगर किसी का सपना है कि अरे मुझे ये जॉब लेनी है और उसकी हाइट भी बिल्कुल सही है उसके लिए, देन वो आराम से दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज़ की तैयारी आराम से कर सकता है एंड एसएससीडी की भी तैयारी आराम से कर सकता है। अगर जिसकी हाइट कम है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चांस है यूपी पुलिस का, जो कि अब की बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी और आपको इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला होगा। देन आप ये बात मतलब ये डिस्कस करना छोड़ दें, फिर सोचना छोड़ दें कि अरे मेरी हाइट तो इतनी कम है तो मैं क्या करूं, या फिर मेरी इतनी हाइट लग रहा है कि कम है तो मैं फॉर्म अप्लाई करूं या ना करूं। फॉर्म अप्लाई आप ज़रूर से करिए। इससे होगा क्या, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस एंड पैटर्न मिलता जुलता ही होता है, एग्ज़ाम भी मिला जुला के सेम ही होते हैं। उससे होगा क्या कि जैसे कि अगर अभी देखिए कि नवंबर में ऐसे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उससे अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपकी हिस्टेशन कम होगी। फिर जब जीडी के फॉर्म आएंगे, तो जब फरवरी से मार्च में जब जीडी के एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, वहाँ पे आप घबराओगे नहीं। तो इससे क्या होता है ना कि 1-2 पेपर देने से ना आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न को भाप लेते हो। इसलिए आराम से एग्ज़ाम दे, बिल्कुल ही रिलैक्स होके, और बिल्कुल सब अच्छा होगा। एंड हाइट को लेके बिल्कुल ही डाउट ना रखें। अगर हाइट नहीं है तो यार हाइट तो बढ़ा नहीं सकते ना, तो फोकस उस पर करना है जहाँ पर मेरी हाइट एलिजिबल है, बस वो फोकस करना है कि मुझे उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।